वन नेशन वन इलेक्शन आपका ये है कि आप वोटें कटवा के, फर्जी वोटें जुड़वा के आप चुनाव जीतना चाहते हैं। सुरेश वर्मा जी लोकसभा के चुनाव में उनके घर पे 3 वोट था, अभी 32 वोट हो गया विधानसभा में। एक कमल संदेश का ऑफिस है, उस पते पे पहले 2 वोट था, अब 31 वोट हो गया। किसी भी अगर मैं ऑथेंटिकेट नहीं करूं, नॉट गो ऑन द रिकॉर्ड, अगर मैं ऑथेंटिकेट नहीं करूं, ऑन द रिकॉर्ड, मुझे आप 1 साल के लिए सस्पेंड कर दीजिए। प्लीज आपने रोका, हमें सबसे अपेक्षा है, बिल्कुल आपने रोका सर। हमने सबसे अपेक्षा किया। अरविंद केजरीवाल का नाम लिया गया, क्या क्या बोला गया, रूल आपने रोका। 238 के तहत जो भी कहा गया है वो मैं आपको याद दिला रहा हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन, आप ये निष्पक्ष मैं रख रहा हूँ, मैं तो रख रहा हूँ, आपने कह दिया मैं रखूंगा। करावल नगर 2957 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, लक्ष्मी नगर 2147 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, मुस्तफाबाद 2051 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, विकासपुरी 1923 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, कृष्णानगर 1631 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई, मटियाला 1561 वोट कटवाने की एप्लीकेशन दी गई। इसका स्रोत क्या है माननीय संजय जी? ये जो आप ऑनलाइन कहां से? ऑनलाइन आप इसका चुनाव आयोग की वेबसाइट मैं दूंगा सर, आपने कहा है मैं दूंगा। 11,000 वोट, 11,000 वोट शाहदरा में कटवाने की एप्लीकेशन दी गई। तो मैं ये कह रहा हूं सर, मैं आप निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन आपका ये है कि आप वोटें कटवा के, फर्जी वोटें जुड़वा के आप चुनाव जीतना चाहते हैं। ये चुनाव आयोग पर टिप्पणी ना करें सर। मैं इनके ऊपर कह रहा हूं सर, चुनाव आयोग को तो मैं इनके ऊपर कह रहा हूं सर। आपको याद होगा पिछली दफा भी आपने अपनी तकरीर में पिछले समय में ये सवाल उठाया। चलिए नई बात बोलता हूं सर, प्लीज सर नई बात बोलता हूं प्लीज सर, मेरा टाइम जा रहा है। टाइम जाएगा, आप बोले अपना। सर एक पूर्व सांसद है प्रवेश वर्मा जी, लोकसभा के चुनाव में उनके घर पे 3 वोट था, अभी 32 वोट हो गया विधानसभा में। एक कमल संदेश का ऑफिस है, उस पते पे पहले 2 वोट था, अब 31 वोट हो गया। सीपी जोशी सर, सीपी जोशी माननीय सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, उनके घर में 4 वोट था लोकसभा में, अभी 27 वोट हो गया, 27 वोट। माननीय केंद्रीय मंत्री है आदरणीय कमलेश पासवान जी, उनके यहाँ संजय जी सर 3 वोट था। आप 238 रूल के तहत जानते हैं सर, जब किसी भी अगर मैं ऑथेंटिकेट नहीं करूं, नॉट गो ऑन द रिकॉर्ड, अगर मैं ऑथेंटिकेट नहीं करूं, ऑन द रिकॉर्ड, मुझे आप 1 साल के लिए सस्पेंड कर दीजिए। 1 मिनट, मुझे 1 साल के लिए सस्पेंड कर दीजिए। 1 मिनट रूल के तहत आप मुझे 1 साल के लिए सस्पेंड कर दीजिए। संजय 1 मिनट सर, एज पर रूल्स आप किसी भी माननीय सदस्य, माननीय मंत्री के बारे में कुछ भी एलिगेशन लगाना चाहते हैं तो आपको ऑनरेबल चेयरमैन से परमिशन लेना पड़ेगा। प्लीज टेक योर सीट। आप टाइम डिसाइड नहीं कर रहे, आप उन पर कोई एलिगेशन बिना चेयरमैन की अनुमति के लगा नहीं सकते, आप रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। सर ऑथेंटिकेट करूंगा। माननीय संसद, माननीय मंत्री पर आप नहीं लगा सकते। चलिए सर, बोलने नियम और हम बता रहे हैं आपको, नियम बोलने तो दीजिए। अगर वो चीजें बोलेंगे रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। सर आप आगे सर, क्या क्या बोला गया यहाँ दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के, पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में? आपने रोका उनको, प्लीज आपने रोका। हमें सबसे अपेक्षा है, आपने रोका सर, हमने सबसे अपेक्षा किया। अरविंद केजरीवाल का नाम लिया गया, क्या क्या बोला गया, रूल आपने रोका। 238 के तहत जो भी कहा गया है वो मैं आपको याद दिला रहा हूँ। सर मेरा टाइम, सर टाइम हमारा पहुंच गया। आप बोले सर, I'm also speaking on point of order. Please.
The same rules. कमलेश पासवान मिनिस्टर के घर नहीं पे- जाएगा रिकॉर्ड No. पे। अगर आप बोलेंगे तो आई विल प्रोसीड। You have to allow me नो to listen to me and then you can decide. प्लीज प्लीज। हाँ No, sir. तिरुचि जी, You listen to me and then decide. तिरुचि जी बोले बोले। Sir, you are quoting rule number 238. 1, 2, 3, 4, 5. Earlier, the same rule has been raised in the House during a point of order, and the chairman has given a ruling that anything under the sky and anyone can be criticized by any member in this August also. सर I would like to follow this rule recollect. 238 जो कहता है किसी भी Yes, मानी and then we put a you have to question. take- you Sir, have to 1 take minute, 1 minute, sir. permission of the Immediately we chairman. ask, what will happen to No, I rule follow- 238? I- It will I become follow redundant. 238. He said yes. Sir, I he said following anything. 238 माननीय Even members of please, another house please. can be discussed No, here. please. The No, chairman no has given a discussion, ruling. आप clarified. 238 के तहत आप फॉलो करें अपनी किसी भी माननीय सांसद But किसी भी the मंत्री के बारे में camera आप is नहीं बोलें। showing only you. Please. The camera is showing only Please. what is going on in the Please, house. let What is going on in the house? his time is coming. No. Please. Whenever we raise Please a point take of your order, seat. anyone माननीय speaks, संजय जी, it आप must be बोले। telecast. माननीय What is it? सर- Inside it. सर मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के आपसे पूछना चाहता हूं, इसी सदन में अरविंद केजरीवाल का नाम लिया गया, कोई ऑब्जेक्शन हुआ सर? प्लीज प्लीज 1 मिनट ये पक्षपात क्यों? प्लीज ये पक्षपात क्यों है? मैं तो फैक्ट बता रहा हूं, कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं। जिस घर में लोकसभा में 3 वोट थे कमलेश पासवान के यहाँ, अभी 27 वोट हो गए। मिनिस्टर है सर। मैंने बताया आपको नियम। प्लीज डू नॉट रिपीट, यू आर वेस्टिंग योर टाइम संजय। पंकज चौधरी, नो पंकज चौधरी यू हैव मंत्री के घर पे। प्लीज आपको रूल का पालन करना पड़ेगा, बिल्कुल। प्लीज पंकज चौधरी के अगर 26 वोट हो गए, प्लीज नहीं जा रहा रिकॉर्ड पे, आप आगे जाए बोले। ये तो सर अन्याय है सर, माननीय पद ये अन्याय है सर, ये सर अन्याय है। ये रूल कहता है सर, ये हमारा अन्याय है। बनाया रूल नहीं है। चुनाव में हमारा गड़बड़ी, बनाया रूल नहीं है। चुनाव में गड़बड़ी, प्लीज चुनाव में गड़बड़ी मुद्दा नहीं है सर। माननीय जॉन ब्रिटास सर जी, चुनाव में गड़बड़ी मुद्दा नहीं है सर। प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट। These rules I have not made, sir. 60. सर मेरा Please take your seat. Please take your seat. अच्छा जी संजय जी प्लीज। संजय जी, आप जब बोलते हैं सब हाउस सभी पक्ष के लोग आपको गंभीरता से लेते हैं। मैं एक सैद्धांतिक मुद्दा अध्यक्ष जी आपके माध्यम से उठाना चाहता हूं। क्या देश की चुनाव आयोग के बारे में जो प्रक्रिया कह रहे हैं, जो देश की चुनाव आयोग को उंगली दिखा रहे हैं, क्या ये सदन प्लीज, क्या ये सदन चुनाव आयोग को इस प्रकार की चीजों में विवाद में ला सकता है क्या? इसलिए आपकी संरक्षण चाहिए अध्यक्ष जी उसमें। प्लीज प्लीज संजय जी प्लीज। सर मैं वोटों की गड़बड़ी का मुद्दा उठा रहा था सर। चलिए आपकी मर्जी सर। सर तो इस तरीके से दिल्ली में निष्पक्ष चुनाव कैसे होंगे? आपको कानून व्यवस्था ठीक रखनी चाहिए। दिल्ली की सारी मशीनरी को आपने गड़बड़ी करने में लगा रखा है। ये चीज ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, भारत के संविधान के लिए ठीक नहीं है, इस संसद के लिए ठीक नहीं है। एक और दिल्ली का सांसद होने के नाते एक पीड़ा है, वो भी आपसे कहना चाहूंगा। दिल्ली में 90% एरिया में प्रॉपर्टी टैक्स लगता है यूनिट एरिया मेथड के तहत, और जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, जहां ये संसद है, एनडीएमसी एरिया में 2009 में वही यूनिट एरिया मेथड का टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स का नियम लगाया गया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये एक्ट 1994 में कोई संशोधन पार्लियामेंट ही कर सकती है। एनडीएमसी ने जिसके चेयरमैन अरविंद केजरीवाल जी थे, उन्होंने पास करके ये आपके पास भेज दिया कि भाई आप एनडीएमसी एरिया में यूनिट एरिया मेथड के तहत टैक्स वसूलिए। आप एक छोटा सा काम
नहीं कर पा रहे हैं, जिससे इस पूरे एनडीएमसी क्षेत्र में रहने वालों को अनाप शनाप टैक्स देना पड़ रहा है।